700 साल कबल लिखी गई इब्न खल्दून की यह तहरीर गोया मुस्तकबिल के तसव्वुर का मंजरनामा है। तारीख इब्न खल्दून और ख़ासकर मुकदमा इब्न खल्दून तारीख से आगाही रखने वालों के लिए निहायत ज़रूरी और अहम है। मगलूब कौमों को हमेशा फातह की तकलीद का शौक होता है। फातह की वर्दी और वर्दी पर सजे तमगे, तलाई बटन और बटनों पर कुनिंदा ताकत की अलामात, एजाजी निशानात, उसकी नशिस्त व बर्खास्त के तौर तरीके, उसके तमाम हालात, रस्म व रिवाज उसके माजी को अपनी तारीख से जोड़ लेते हैं। हत्ता कि वो हमला आवर फातह की चाल डाल की भी पैरवी करने लगते हैं। इसकी वजह यह है कि लोग जिस ताकतवर से शिकस्त खाते हैं उसकी कमाल महारत पर आंख बंद करके यकीन रखते हैं। महकूम माशरा इखलाकी इक़दार से दस्तबरदार हो जाता है। जुल्मत का दौरानिया जितना तवील होता है, जहनी और जिस्मानी तौर पर महकूम समाज का इंसान उतना ही जानवरों से भी बदतर होता जाता है। एक वक्त आता है कि महकूम सिर्फ रोटी के लुक़मे और जिनसी जिबिल्लत के लिए जिंदा रहता है। जब रियासतें नाकाम और कौमें ज़वाल पजीर होती हैं तो इनमें नजूमी, भिखारी, मुनाफिक, ढोंग रचाने वाले, चुगलखोर, खजूर की गुठलियों के कारी, दिरहम व दिनार के एवज फतवा फरोश फिकी, झूठे रावी, नागवार आवाज़ वाले मुतकब्बर गुलूकार, भद उड़ाने वाले शायर, गुंडे, ढोल बजाने वाले, खुद साख्ता हक सच के दावेदार, जायचे बनाने वाले, खुशामदी, तंज और हिज करने वाले, मौका परस्त सियासतदानों और अफवाहें फैलाने वाले मुसाफिरों की बहुतात हो जाती है। हर रोज झूठे रूप के नकाब आश्कार होते हैं, मगर यकीन कोई नहीं करता। जिसमें जो वस्फ सिरे से नहीं होता वो उस फन का माहिर माना जाता है। अहले हुनर अपनी कदर खो देते हैं, नज़्म व नस्क नाकिस हो जाता है और गुफ्तार से मऊनियत का अंसर गायब हो जाता है। ईमानदारी को झूठ के साथ और जहाद को दहशतगर्दी के साथ मिला दिया जाता है। जब रियासतें बर्बाद होती हैं तो हर सू दहशत फैलती है और लोग ग्रोहों में पनाह ढूंढते हैं। अजायबात जाहिर होते हैं और अफवाहें फैलती हैं। भांज भैंसें तूल पकड़ती हैं, दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त में बदल जाता है। बातिल की आवाज़ बुलंद होती है और हक की आवाज़ दब जाती है। मशकूक चेहरे ज़्यादा नजर आते हैं और मिलनसार चेहरे सतह से गायब हो जाते हैं। हौसला अफजा ख्वाब नायाब हो जाते हैं और उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं। अक्लमंद की बेगानगी बढ़ जाती है, लोगों की ज़ाती शनाख्त ख़त्म हो जाती है और जमात, ग्रोह या फ़िरका उनकी पहचान बन जाते हैं। मुबल्लिगीन के शोर शराबे में दानिश्वरों की आवाज़ें गुम हो जाती हैं, बाज़ारों में हंगामा बर्पा हो जाता है और वाबस्तगी की बोलियां लग जाती हैं। कौम परस्ती, हुब्बुल वतनी, अकीदत और मज़हब की बुनियादी बातें ख़त्म हो जाती हैं और एक ही ख़ानदान के लोग खूनी रिश्तेदारी पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाते हैं। बिलाखिर हालात इस नहज पर पहुँच जाते हैं कि लोगों के पास निजात का एक ही मंसूबा रह जाता है और वो है हिजरत। हर कोई इन हालात से फरार इख्तियार करने की बातें करता है। तारिकीन वतन की तादाद में इजाफा होने लगता है। वतन एक सराय में बदल जाता है। लोगों का कुल साजो सामान सफरी थैलों तक सिमट आता है। चरागाहें वीरान होने लगती हैं। वतन यादों में और यादें कहानियों में बदल जाती हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें अपने मुल्क के भी हालात कुछ इससे मिलते जुलते ही नजर आते हैं।